जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो कि नोएडा से हैं। वे अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है, और यह सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं पहली बार सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। गुरु जी मुझे बुलवा रहे हैं। जय सत्संग जी, जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं नोएडा में रहती हूँ। गुरुजी से मेरी कब मैं गुरुजी से कब कनेक्ट हुई थी मुझे एग्जैक्टली मैं बता नहीं पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरा बेटा जब जन्म हुआ था 2003 में, उसके बाद से मैं लगातार सपना देखती थी कि बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग, बड़ा छोटा बहुत साइज के शिवलिंग्स, और मैं कहीं जा रही हूँ, जैसे मैं कहीं ऊपर चढ़ रही हूँ पहाड़ जैसा, और उसमें बहुत सारे शिवलिंग्स देखती हूँ मैं। और ये सपना मुझे बहुत बार आया। जब भी मैं सपना देखती थी, मैं मेरे मदर इन लोग को मैं बोलती थी कि मुझे ऐसा सपना दिखा। तो मदर इन लोग बोलते थे कि सोमवार को जाके मंदिर जाके शिवलिंग में पानी चढ़ा के आओ। तो मैं जाती थी, कभी नहीं। ऐसे होते होते फिर 2007 या 8 में कभी मैं तब जॉब करती थी। अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तब मैं जॉब करती थी। तो तब मेरी एक कॉलीग ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में कि कौन है क्या है। एक्चुअली हम लोग यहाँ के हैं नहीं, हम बंगाल के हैं, तो हमें इतना नहीं पता था। मेरे घर में जैसे बचपन से मेरे मम्मी पापा ने रामकृष्ण परमहंस देव जी को पूजा करते थे, तो हम भी बचपन से वही देख कर आए, उनको ही हमने पूजा किया है। तो जब मेरे कॉलीग ने मुझे बताया तो मुझे कुछ इतना वो ध्यान भी मैंने नहीं दिया। तब उन्होंने मेरे को एक पॉकेट स्वरूप दिए थे, तभी गुरुजी का ब्लेसिंग्स मिल गया था। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तब। फिर तो ऐसे चलता गया। फिर 2011 में, अभी अगर मैं सोचूं तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 2011 में मेरे घर में एक लेडी आए थे। तब मैं संगत जी, मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं कि ऐसे नहीं बोलते। आंटी आए थे, तो आंटी आके मेरे को बोल रहे कि मुझे देख के मुझे बोला है कि मैं नोएडा सेक्टर 40 से आई हूँ। मैं वहाँ के साईं मंदिर से आई हूँ। वहाँ एक पूजा है, ऐसे अगले फ्राइडे या संडे ऐसा कुछ बोले थे तभी कि पूजा है, तुम लोग आना। फिर मेरे को बोल रहे हैं कि तुमको तुम्हारे ऊपर माता रानी की बहुत आशीर्वाद है। तुमको माता रानी ने बुलाया नहीं? मैंने बोला नहीं। और तब मेरी बेटी हुई थी। बेटी तब 6-7 महीने की थी। तो मैं वैसे ही बच्ची को लेके बहुत बिज़ी थी, तो मैं इतना ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि बेटी मेरी घर के अंदर थी। फिर वो रो रही है, तो मैं ज़्यादा मतलब जल्दी में बात कर रही थी मैं। तो लेडी ने मुझे बोला कि तुमको माता रानी ने नहीं बुलाया? मैंने बोला नहीं। बोले तुमको बहुत जल्दी बुलाएंगे बोल के। फिर मुझे बोले कि मैं चाय पीना चाहती हूँ। तो मैं चाय पीना चाहती हूँ, तो मैंने बोला आइए अंदर आइए। तो फिर मेरे घर में वो कुक थी एक। तब मेरी बेटी छोटी थी, तो मैंने वो कुक रखे थे। तो जो कुक थी, जो आंटी थी, उन आंटी को मैंने बोला आंटी आप इनको चाय पिला दो। और मैं फिर अंदर चली गई, क्योंकि तब बेटी बहुत छोटी है, तो मुझे वहाँ देखना है उसको।
तो मैंने आके ड्राइंग रूम में आके देखा भी नहीं कि आंटी ने कहाँ बैठे क्या किए, कुछ समझ में नहीं आया। और मेरी जो कुक थी वो उनसे बात कर रहे थे। तो फिर इसी बीच में ना मेरे को थोड़ा सा ना वो लगा, मुझे मतलब तब वही होता है कि मन में डर डर सा रहता है कि पता नहीं कौन है। मुझे कुछ मतलब थोड़ा सा मैं थोड़ा निगेटिवली सोच रही थी। तो मैंने ना मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन करके, मेरे हस्बैंड तब छत पे थे, टेरेस में कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने फ़ोन करके बोला है कि कोई आए हैं, आप ज़रा आओ। क्योंकि मैं बेटी को लेके बिज़ी थी, तो मैंने बोला आप ज़रा आओ। और फिर मेरे हस्बैंड आए तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा लगा कि कौन है ऐसे आके। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी वो बोल कुछ बोले हैं उन्होंने, मुझे इतना याद भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप चाय पी लो, पी के मतलब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा रूड टाइप से है। उन्होंने बोला कि चाय पी के आप, ठीक है आप चाय पी के चले जाओ, ऐसे करके बोला। आंटी भी बोले हाँ हाँ मैं चली जाऊँगी, चाय पी के चली जाऊँगी ऐसे। तो फिर उन्होंने चाय पी के चले भी गए और मैंने बाहर आ भी नहीं पाई एक्चुअली। और मेरे को मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ये 2011 की बात है। फिर उन्होंने वो चले गए। फिर तो ऐसे ही चलता रहा। फिर अभी 2023 अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में मुझे अचानक से यूट्यूब में मुझे गुरुजी की मैसेज आने लगी। तब मैंने जब गुरुजी को देखा तब मुझे याद आया, अच्छा मुझे तो मेरे ऑफिस के कॉलीग ने मेरे को गुरुजी के बारे में ही बताए थे और उन्होंने मुझे वो मतलब स्वरूप भी दिए थे, पॉकेट स्वरूप दिए थे। लेकिन मैंने वो स्वरूप रखा है, बैग में रखी थी, लेकिन मैंने कभी निकाला नहीं, कभी नहीं, वैसे ही बैग में ही पड़ा था तो रह गया ऐसे। फिर मुझे लगा कि फिर जैसे मैसेज आने लगे तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब लगा कि गुरुजी कौन है, मैं भी थोड़ा देखूं पढ़ूं। तो जैसे जैसे मैसेज आने लगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी बीच में मतलब ये जो कोविड के टाइम इतना कुछ हुआ है, मतलब मेरे घर में मेरे भाई कोविड में एक्सपायर हो गए, मेरे मम्मी एक्सपायर हो गए। तो बहुत सारे बहुत इतना कुछ मतलब मैंने देखा है कि सच पूछे तो मेरा मन बहुत दुखी था। और तब उस टाइम पे गुरुजी ने मेरे को जैसे मैसेज देने लगे ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। धीरे धीरे मैं गुरुजी से मैं मन ही मन बात करने लगी गुरुजी को। फिर मैं ना एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी का स्वरूप ढूंढने लगी कि मेरे बैग में तो है, कहाँ रखा। मैंने ऐसे ढूंढते मुझे कहीं नहीं मिला। और ये तो 2007-8 की बात है, तो बैग भी कितने सारे बैग खरीदे हैं और ऐसे दे भी दिए किसी को। तो मैं डर रही थी कि शायद मैंने किसी को बैग दे दिया होगा। जो मेरे घर में जो मेड थी ना, उन लोगों को मैं ऐसे पुरानी चीज़ें दे देती हूँ, तो शायद उसी बैग में चला गया। मैं इतना दुखी थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी शायद आप आए फिर भी मैं आपको खो दी, शायद पता नहीं कहाँ स्वरूप मैंने क्या किया है। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मेरे को स्वरूप दिला दो कहीं से भी एक, ऐसे किसी दिन बोला है मैंने। फिर तो ऐसे चलता गया। देखिए संगत जी, अभी जो मैं बात कर रही हूँ अभी मुझे स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा सा स्मेल आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। फिर क्या हुआ कि फिर दिवाली के एक दिन या धनतेरस के दिन ऐसे मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ ऐसे। तो मैंने ना दिवाली तो गया, जैसे दिवाली जाती है वैसे ही दिया। बहुत धूमधाम तो नहीं था, मत ठीक था, घर में पूजा पाठ करे ऐसे। दिवाली के दिन गए तो मैं मन ही मन सोचे कि गुरुजी ने क्या मैसेज दिए दिवाली में, कि तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भाई दूज के दिन अचानक से
मेरी बेटी जो क्लास 9th में पढ़ती है, तो मेरी बेटी ने मुझे आके एक 5 रुपीज़ कॉइन दिए और बोले मम्मी देखो ये मुझे मिला है, 5 रुपीज़ कॉइन मुझे मिला है कहीं पे घर में, कहीं सोफ़े के नीचे या कहीं पे मिला है। तो मैंने बोला दे मैं रख दे दूँ। मुझे लगा कि शायद मुझे कॉइन मिला है, मैंने सुना था कि ऐसे कॉइन मिलना अच्छी बात होती है। तो मैंने सोचा वो कॉइन लेके मैं मेरे एक पुराना सा एक बैग है जो कि बहुत पहले से मतलब अलमीरा के अंदर रख दी थी मैंने सोचा उस अलमीरा के अंदर ही मैं ये रख देती हूँ, क्योंकि वो कोई टाच उच नहीं करता तो वो रहेगा वहीं पे। फिर मैंने जाके वो 5 रुपीज़ कॉइन मैंने बैग के अंदर रखने गई, मैंने वहाँ पे देखा गुरुजी के स्वरूप, और वहाँ बहुत सारे पैसे मतलब नोट्स पड़े हुए हैं। मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कभी रखा है कि नहीं, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं। और मैं उस दिन वो कॉइन रखने गई तो मुझे स्वरूप मिल गई और मैंने गुरुजी को थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी आप आ गए। मुझे एकदम से लगा कि क्या मतलब ये जैसे ना मुझे क्षमा करना, मैं ना वो थोड़ा सा वो नहीं मतलब इतना ध्यान पूजा वो करती थी, लेकिन मतलब ऐसे एकदम आँखों के सामने हो जाता है, मिराकल हो जाता है, ये मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं ऐसा है। मैं तो एकदम ताज्जुब हो गई। फिर मुझे मिला, फिर मैं ना आके फिर धूप में आके थोड़ी देर बैठी, उसी दिन रख के मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना कर के मैं आके बाहर आके धूप में बैठी, तो मैं एक बटरफ्लाई आके मेरे को चारों तरफ से घूम के फिर चला गया। मैंने फिर से बोला गुरुजी आप फिर आए हो मुझे यही बताने कि मैं हूँ तेरे साथ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये हुआ भाई दूज की बात। फिर तो ऐसे क्या है, रोज ही मेरे को मैसेज आता रहता है। फिर यही है कि गुरुजी के यही मेरी संग है, पहला सत्संग है। मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। मैं यहीं पे अपना बात विराम करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।